अध्याय 5। आदि लीला। अध्याय 5 श्लोक संख्या 58 से हम आगे पढ़ेंगे। सहित माया दोई विध अवस्थिति जगतेरोपादान प्रधान प्रकृति। माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है, यह भौतिक जगत के अवयवों की पूर्ति करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति माया दो भागों में विभक्त है। माया ही भौतिक शक्ति की कारण है और वही सृजन की सामग्री उपलब्ध करने वाली माध्यम है। वैश्विक प्रकृति के कारण होने के फलस्वरूप वह माया कहलाती है और वैश्विक प्रकृति की सामग्री की पूर्ति करने के कारण वह प्रधान कहलाती है। श्रीमद् भागवत में बहिरंगा शक्ति के इन भागों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत में ही अन्यत्र जगत के सृजन की सामग्री एवं कारण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कालो देवम कर्मजी वह स्वभावो द्रव्यम क्षेत्रम द्रोण प्राणात्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाह स्पन्मायशा तन्निषेधम प्रपद्ये। हे प्रभु, काल कर्म भाग्य तथा प्रकृति ये बहिरंग शक्ति के कारण पक्ष माया के चार अंश है। बद्ध प्राण शक्ति सूक्ष्म भौतिक अवयव जिन्हें द्रव्य कहते हैं तथा भौतिक प्रकृति वह कार्य क्षेत्र जिसमें मध्या अहंकार आत्मा के रूप में कार्य करता है। 11 इंद्रिया और 5 तत्व, शरीर के कुल 16 अवयव, ये सब माया के उपादान है। इस तरह कहीं कहीं शरीर के 16 अवयव बताते हैं, कहीं 24 भी बताते हैं। तो शरीर कर्म से उत्पन्न होता है और सकाम कर्म से उत्पन्न, और कर्म शरीर से उत्पन्न होता है। उसी तरह जिस प्रकार वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है, फिर बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। तो शरीर से कर्म, फिर कर्म से शरीर, फिर उस शरीर से कुछ कर्म किए, फिर वो कर्म किए, उससे फिर अगला शरीर मिलता है, फिर उस शरीर से कुछ कर्म करते हैं, बीज से वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से फल आते हैं, फल से फिर बीज बनते हैं। ये चक्कर चलता रहता है। यही पारस्परिक कार्य कारण का क्रम माया कहलाता है। हे स्वामी, आप मुझे इस कार्य कारण के चक्कर से बचा सकते हैं। मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। यद्यपि जीव मुख्य रूप से माया के कारण अंश से संबंधित है, फिर भी इसका संचालन माया के अवयव द्वारा होता है। माया के कारण अंश में तीन शक्तियां कार्यरत रहती है: ज्ञान, इच्छा तथा कर्म। भौतिक अवयव प्रधान के रूप में काया की अभिव्यक्ति होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब माया के तीन गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं तो वे प्रकृति अव्यक्त या प्रधान रूप में रहते हैं। अव्यक्त शब्द प्रधान का दूसरा नाम है। अव्यक्त अवस्था में भौतिक प्रकृति विविधता से रहित होती है। यह विविधता माया के प्रधान अंश द्वारा व्यक्त होती है, अतएव प्रधान शब्द अव्यक्त या प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस सारे अव्यय प्रधान के रूप में माया के अभिव्यक्ति होते हैं। सारे अवयव एक साथ इस तरह प्रधान कहते हैं। जगत कारण नहे प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारी या तारे कृष्ण करे कृपा। चूंकि प्रकृति जड़ तथा निष्क्रिय है, अतः यह वास्तव में भौतिक जगत की कारण नहीं हो सकती। लेकिन भगवान कृष्ण जड़ निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति संचारित करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। कल पढ़ा था किस तरह भगवान इसके ऊपर दृष्टि करते हैं और प्रकृति प्रकृति कार्य करने लगती है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब चालू हो जाता है। बल्ब को जाके टच करने की जरूरत नहीं है, इधर से स्विच ऑन करेंगे उधर बल्ब चालू हो जाएगा, अंदर कनेक्शन है। कृष्ण शक्ति प्रकृति होए गौर कारण, अग्नि शक्ति लोह जैसे करे जागरण। इस तरह भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा प्रकृति गौण कारण बन जाती है, जिस तरह लोहा अग्नि की शक्ति से लाल है। तो प्रकृति गौण कारण तथा प्राथमिक कारण है भगवान, परम सर्व कारण कारण। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण जय छे अजागल स्थान। अतएव भगवान कृष्ण इस जगत के प्राकट्य के मूल कारण है। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकने वाले नुस्तनों की भांति है जिनसे दूध नहीं निकलता। आज हम भागवत पढ़ रहे थे, यही पॉइंट आया था। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सेम पॉइंट बताया था। बहिरंगा शक्ति माया शक्ति कहलाती है। यह अवयव उपलब्ध कराने वाली के रूप में प्रधान या प्रकृति से युक्त होती है।
तो माया शक्ति है जो अ, अव्यय उपलब्ध अव्यय उपलब्ध कराती है, प्रधान तथा कारणंश के रूप में माया से युक्त होती है। जड़ भौतिक प्रकृति से भौतिक जगत का वास्तविक कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण के पूर्ण विस्तार कारणार्णवशाही महाविष्णु सारे अवयवों को सक्रिय बनाते हैं। भौतिक प्रकृति में अवयवों की पूर्ति करने की शक्ति इसी प्रकार आती है। यहाँ पर लोहे का उदाहरण दिया जाता है, जिसमें गर्म करने या जलाने का गुण नहीं होता, किंतु वही लोहा अग्नि के संपर्क में आकर लाल हो जाता है और गर्मी दे सकता है और अन्य वस्तु को जला सकता है। भौतिक प्रकृति भी लोहे की भांति है, क्योंकि उसमें भी अग्नितुल्य विष्णु का स्पर्श पाए बिना कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती। भगवान विष्णु अपनी दृष्टि शक्ति से भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करते हैं, और तब लोह तुल्य भौतिक प्रकृति सामग्री प्रदान करने में सक्षम हो जाती है। जिस तरह लोहा है, आग में रखने से वो भी आग की तरह काम करना पड़ता है, इस तरह भौतिक प्रकृति है, वो प्रकृति भी सक्षम हो जाती है जब वो भगवान उसके ऊपर दृष्टि रखते हैं, भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह गर्म लोहा जलाने का कार्य कर सकता है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से सामग्री का आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, वो भगवान का स्पर्श चाहिए। एक बल्ब है, जलेगा नहीं, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कपिल देव द्वारा श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, ये श्लोक है, यथोन्मुखाद विस्फुलिंगाद धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्मेवाभिमतात् यथाग्नि पृथगुल्मुखात्। यद्यपि धुआं, जलती लकड़ी तथा स्फुलिंग सभी मिलकर अग्नि के अवयव कहलाते हैं, फिर भी जलती लकड़ी अग्नि से भिन्न होती है और धुआं जलती लकड़ी से भिन्न होता है। अग्नि के अवयव है सब, क्या? धुआं, लकड़ी और जो स्फुलिंग है, सब कुछ। लेकिन लकड़ी अग्नि से अलग होती है, लकड़ी अलग होती है, अग्नि अलग होती है, लेकिन दोनों मिल जाती है, अग्नि अलग। धुआं, जलती लकड़ी, सब सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन आए सब लकड़ी से है। सारे भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि धुएं के समान है। सारे जीव स्फुलिंग तुल्य है, और प्रधान के रूप में भौतिक प्रकृति जलती लकड़ी के समान है। ये क्या है? प्रधान के रूप में भौतिक प्रकृति जलती लकड़ी के समान, किंतु ये सभी मिलकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं, और तब अपनी प्रकृति पृथक क्षमता प्रदर्शित कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारी सृष्टि के मूल है। भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि शक्ति से सक्रिय होने पर कुछ प्रदान करती है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष का वीर्य धारण करने के बाद ही संतान को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी महाविष्णु की दृष्टि शक्ति प्राप्त होने पर ही भौतिक अवयव को प्रदान कर सकती है। अतएव प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। संपूर्ण भौतिक प्रकृति अर्थात प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, ये गीता में श्लोक आया है। भगवान क्लियरली बोलते हैं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिक तत्वों के मूल स्रोत कृष्ण है। हरे कृष्ण को भुलाकर भौतिक प्रकृति को ही इन तत्वों का स्रोत मानने की का नास्तिक सांख्य दार्शनिकों का प्रयास ठीक उसी तरह व्यर्थ है, जिस प्रकार बकरी के गले से लटकते हुए स्तन के समान दिखने वाले पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास व्यर्थ होता है। मायांशे कही तारे निमित्त कारण सेह नहे जाते करता हेतु नारायण। भौतिक प्रकृति का माया अंश विश्व के प्रकृति का तात्कालिक कारण है, किंतु यह वास्तविक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण है। तो जो माया है वो है प्रकट तात्कालिक कारण है, वास्तविक कारण क्या है? भगवान नारायण है। मान लो किसी व्यक्ति चोर को पुलिस पकड़ने आए, तो पुलिस पकड़ने आई, जो हवलदार पकड़ने आया, वो तात्कालिक कारण है, लेकिन नोटिस कहाँ से आया है? उसके अफसर ने उसको बोला है गवर्नमेंट से, तो वो मेन कारण है। लेकिन तात्कालिक में तो हवलदार आया है। घटेरे निमित्त हेतु जैसे कुंभकार, तैसे जगतेर करता पुरुषा अवतार। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार है, उसी तरह भौतिक जगत के सृष्टा प्रथम पुरुष अवतार है। तो कुम्हार की तरह कौन है? प्रथम पुरुष अवतार कारणो दक्ष विष्णु, वो मेन कारण है।
बाकी जो चाक है, जो मिट्टी है, सब बाकी सेकंड करता है। कृष्ण करता माया तारक करे न सहाय, घटेर कारण चक्र दंडादि पाए। भगवान कृष्ण सृष्टा है और माया उपकरण के रूप में उसकी सहायता के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार का चाक तथा अन्य उपकरण पात्र के साधन रूप के कारण होते हैं। दूर हईते पुरुष करे माया ते अवधान, जीव रूप वीर्यता ते करे न अधान। प्रथम पुरुष दूर से माया पर दृष्टिपात करते हैं, उस प्रकार वे जीव रूपी वीर्य से गर्भधान करते हैं। प्रथम पुरुष कौन है? कारणोदक्ष विष्णु, महाविष्णु। वो माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और माया फिर जीव उत्पन्न होते हैं माया के द्वारा। एक अंगा भाष्य करे माया ते मिलन, माया होते जन्मे तबे ब्रह्मांडे रगण। उसके शरीर की प्रतिफलित किरणें माया से मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। वैदिक निष्कर्ष यही है कि बद्ध जीव को दिखने वाला प्रकट जगत परम सत्य भगवान द्वारा उनकी विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न किया गया है। यद्यपि नास्तिक मानते हैं कि यह जगत भौतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है, परम सत्य भगवान की शक्ति तीन प्रकार से प्रदर्शित होती है: आध्यात्मिक, भौतिक तथा तटस्थ। परम सत्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अभिन्न है। भौतिक शक्ति इसी आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य करती है। इसी तरह क्षणिक भौतिक जगत सक्रिय प्रतीत होता है। बद्ध अवस्था में तटस्था शक्ति के सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के मिश्रण होते हैं। तटस्था शक्ति मूलतः आध्यात्मिक शक्ति का अधीन है, किंतु सारे जीव इस भौतिक जगत में भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर अनंत काल से विस्मृति की दशा में भटक रहे हैं। बद्ध अवस्था का कारण आध्यात्मिक स्तर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, क्योंकि इससे जीव आध्यात्मिक शक्ति की संगति से अलग हो जाता है। किंतु जब जीव भगवान की कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से अज्ञान ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी प्रेममयी सेवा की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने की ओर उन्मुख होता है, तब वह शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के अत्यंत शुभ धरातल पर स्थित होता है। जब जीव स्वतंत्र भाव से यह सोचता है कि वह शक्ति नहीं अपितु शक्तिमान है, तब वह तटस्थ शक्ति रूप जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सनातन सेवा के भाव से विमुख हो जाता है। अपने अस्तित्व की इस भ्रांत धारणा के वशीभूत होकर वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने लगता है। कठिन है ये अध्याय थोड़ा, फिर भी पढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति के सर्वथा विपरीत होती है। यही सब अभी हम भागवत में भी, भागवत 33 स्कंद में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी यही सब आएगा। ये सब क्रिएशन क्रिएशन की क्रिएशन वाला पार्ट है। सर्ग विसर्ग, प्रकृति है कि यहाँ से क्या आया, उधर से ये आया। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति के सर्वथा विपरीत होती प्रतीत होती है। तथ्य तो यह है कि भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क आने पर कार्य करती है। इस तरह कार है, कार भौतिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? ड्राइवर। तो ड्राइवर जब आएगा तभी कार्य करेंगे, तो वो रखी रहेगी। कृष्ण की शक्ति मूलतः आध्यात्मिक है, किंतु वह नाना रूपों में कार्य करती है। यथा विद्युत शक्ति, जो ठंडा या गर्म करने के विविध कार्य कर सकती है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है, जो भ्रम के आवरण से माया से आच्छादित है। अतः भौतिक शक्ति कार्य करने में आत्मनिर्भर नहीं है। भौतिक शक्ति में कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगाते हैं, तभी वह कार्य कर पाती है। जिस तरह लोहा अग्नि में गर्म होने के बाद ही अग्नि की तरह कार्य कर सकता है, भौतिक शक्ति तभी कार्य कर सकती है जब वह आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अधिकृत होती है। तो लोहा अग्नि में जब गर्म होगा तब वो अग्नि की तरह काम करेगा। भौतिक शक्ति भी काम तब करेगी जब वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अधिकृत होती है। मोबाइल अपने आप नहीं चलता, उसको कोई चलाता है, कोई कंट्रोलर है, कोई नियंत्रण करता है। जब जीव भौतिक शक्ति के आवरण से आच्छादित हो जाता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी वह आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों को भूल जाता है। तो जीव जब भौतिक शक्ति से आवरण रहता है तो वो फिर वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सोचने लगता है। और सोचता है कि जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अद्भुत है। किंतु पूरी तरह से कृष्ण भावना में, भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक शक्ति में स्थित है।
कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं, भक्ति में धीरे धीरे हमारी चेतना उन्नत होती है, हम सोचने लगते हैं कि हम आत्मा है। पर समझ सकता है कि भौतिक शक्ति का कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं होता। जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं वे आध्यात्मिक शक्ति की सहायता के कारण हो रहे हैं। भौतिक शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति का विकृत रूप है, उससे हर वस्तु विकृत होकर प्रस्तुत होती है। फलस्वरूप द्वैतावस्था तथा भ्रांति उत्पन्न होती है। भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक भौतिक प्रकृति के जादू से वशीभूत होकर यह मान बैठते हैं कि भौतिक शक्ति स्वयं कार्य करती है। अतएव तो जो वैज्ञानिक लोग हैं, दार्शनिक लोग, वो सोचते हैं कि मैटर से सब कुछ हो रहा है, मैटर कार्य कर रहा है, भौतिक शक्ति काम कर रही है। समझने का प्रयास करते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जिसमें भगवद गीता के दूसरे अध्याय में होता है कि हृदय पूरे शरीर में शक्ति का स्रोत है। लेकिन शक्ति कहाँ से आ रही है हृदय में पता नहीं। लेकिन हृदय पूरे शरीर को, रेड ब्लड सेल्स को, सबको शक्ति प्रदान कर रहा है। हृदय शरीर हमारे लिए शक्ति का स्रोत हृदय है, लेकिन हृदय में शक्ति कहाँ से आ रही है वो पता नहीं। तो इस तरह वैज्ञानिक लोग वशीभूत हो जाते हैं, सोचते हैं सब अद्भुत है, और या बोलते हैं भौतिक शक्ति स्वयं है वो कार्य करती है। तो इसका उदाहरण दिया जाते हैं, बकरी के गले पर लटकते स्तन जैसे दिखने वाले चमड़ी के पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास करने वाले भ्रांत व्यक्ति की तरह वे हताश हो जाते हैं। इस तरह चर्म के इन आ, जिस तरह चर्म के इन तत्वों से दूध प्राप्त करने की आशा व्यर्थ है, उसी तरह यदि कोई चाहे कि वह भौतिक शक्ति से पैदा किए गए सिद्धांत प्रस्तुत करके सृष्टि के मूल कारण को समझने में सफल होगा, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा प्रयास अज्ञानता का सूचक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति माया या भ्रमणा कहलाती है, क्योंकि वह दो सामर्थ्यों के कारण बद्ध जीव को सृष्टि के वास्तविक सत्य को समझने में अक्षम बनाती है। किंतु जब जीव पदार्थ के बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, तब वह भौतिक प्रकृति के दो विभिन्न कार्यों आच्छादित करने तथा मोहग्रस्त करने को समझ सकता है। सृष्टि के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि हर यह प्रकट जगत परमेश्वर के निर्देशन में कार्य कर रहा है, जो भौतिक शक्ति को तीन भौतिक गुण प्रदान करते हैं। इन गुणों से सक्रिय होकर भौतिक शक्ति द्वारा दिए गए तत्व नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार एक चित्रकार लाल, पीले तथा नीले इन तीनों रंगों को मिलाकर तरह तरह के चित्र तैयार करता है। इनमें से पीला रंग सतोगुण का, लाल रजोगुण का और नीला तमोगुण का द्योतक है। अतः रंगीन भौतिक सृष्टि इन्हीं तीन गुणों की अंतर क्रिया से बनी है और 81 प्रकार के मिश्रण प्रदर्शित करती है। 3 गुना 3 9 होता है, और 9 गुना 9 81 होता है। भौतिक शक्ति से भ्रमित होकर बद्ध जीव इन 81 प्रकार की अभिव्यक्तियों से मोहित होकर भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि का भोग करना चाहता है। यह भ्रम या मोह बद्ध जीव द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूल जाने का प्रतिकूल होता है। तो जब भगवान के साथ हम हमारे संबंध को भूल जाते हैं, तो मोह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। बद्ध होने पर भौतिक शक्ति जीव को बाध्य करती है कि वह इंद्रिय तृप्ति में रत हो, जबकि आध्यात्मिक शक्ति से प्रबुद्ध हुआ व्यक्ति अपने सनातन संबंध के अनुसार भगवान की सेवा में रत होता है। तो जब इस तरह रहता है ना, इंद्र बद्ध हरे कृष्ण, पता नहीं कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। तो बद्ध जीव सोचता है, आज दोपहर में हमने एक वैष्णव भजन चर्चा किया था, जिसमें आया था किस तरह बद्ध जीव सुख की तलाश में दुख ढूंढने जाता है। सागर, अमृत के सागर में स्नान करने गए, जहर निकला उधर से। हाँ, और बहुत सारे उदाहरण थे। चांदनी का मजा लेने गए तो उसमें सूर्य की किरण निकली। कृष्ण आध्यात्मिक जगत के मूल कारण, भौतिक जगत के प्रच्छन्न कारण वे तटस्थ शक्ति अर्थात जीवों के भी मूल कारण। वे उन जीवों के अग्रणी एवं पालक की जो तटस्थ शक्ति कहलाती है, क्योंकि ये जीव आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में या भौतिक शक्ति के आवरण के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि केवल कृष्ण में ही स्वतंत्रता दिखती है, और कृष्ण अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम है। भगवान परम पुण्य और सारे जीव परम पुण्य के अंश है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों का यह संबंध शाश्वत है। किसी को गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक पुण्य को क्षुद्र भौतिक शक्ति द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है।
भगवत गीता में इस मायावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं होता, प्रत्युत उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव शाश्वत रूप से सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्ण के छोटे अंश है। इस प्रकार कोई अंश कभी भी पूर्ण के समान नहीं हो सकता। उसी प्रकार परम पूर्ण का क्षुद्र अंश होने के कारण जीव कभी भी परम पूर्ण भगवान की समता नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान तथा जीव मात्रा की दृष्टि से क्रमशः पूर्ण तथा अंशों के रूप में संबंधित है, किंतु गुण की दृष्टि से सारे पूर्ण अंश पूर्ण से समान है। इस तरह यद्यपि सारे जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान जैसे होते हैं, किंतु वे सापेक्ष पद पर होते हैं। तो गुण के तरीके से हम भगवान के समान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सारी वस्तु के नियामक है। जीव या तो भौतिक शक्ति द्वारा या आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सदैव नियंत्रित रहते हैं। अतएव जीव कभी भी भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों का नियंत्रण नहीं बन सकता। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन होता है। जब कोई इस स्थिति में कार्य करना स्वीकार करता है तो उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। अगण्य अनंत जत अंड सन्निवेश तत रूपे पुरुष करे सवार प्रवेश। पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। तो ये अभी अभी तक जो डिस्क्रिप्शन चला था कारण प्रथम पुरुष के बारे में चर्चा चल रहा था। अभी वो प्रथम पुरुष के बाद ब्रह्मांड की सृष्टि हुई थी और वो ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हुए अपने अपनों को अपने उतने ही पृथक रूपों में प्रकट करते हैं जितने की ब्रह्मांड है। तो महाविष्णु श्वास लेते हैं, उससे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। जितने ब्रह्मांड की सृष्टि हुई भगवान ने उतने ब्रह्मांड के रूप में अपना सृजन किया, प्रकाश किया। प्रत्येक उच्छ्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। पुनरपि श्वास जबे प्रवेशयंतरे श्वास सह ब्रह्मांडे पेशे पुरुष शरीरे। तत्पश्चात जब वे श्वास लेते हैं तब सारे ब्रह्मांड पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान प्रकृति को अपनी दृष्टि से गर्भित करते हैं। उस सृष्टि के दिव्य अणु आत्मा के कण तथा आध्यात्मिक परमाणु होते हैं, जो विगत वैश्विक प्राकट्यों में उनके व्यक्तिगत कर्म के बीज के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं अपने अंश रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का समूह उत्पन्न करते हैं और इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवत गीता में उनका माया के संपर्क में आना तथा वायु तथा आकाश के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। आकाश प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करता है, फिर भी यह हमसे दूर रहता है। गवाक्षर रंध्रे जेन त्रसरेणु चले पुरुषेर लोमकूपे ब्रह्मांडेर जले। जिस प्रकार धूल के छोटे छोटे कण खिड़की के छेदों से निकाल जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांडों के समूह पुरुष के रोम छिद्रों से होकर निकल जाते हैं। हम देखते हैं ना, जब खिड़कियों से धूप आती है घर के अंदर, तो वो धूप का एक धूप का जो वो बनता है। खिड़की से एक छिद्र, खिड़की में एक छिद्र है, उस छिद्र से घर के अंदर धूप आ रही, तो छिद्र से एक पूरा वो बन जाता है। एक क्या बोल सकते हैं, एक बड़ा गोला रे की तरह बनता है और उसके अंदर बहुत सारे धूल के कण दिखने लगते हैं, क्योंकि वो धूल के कणों के ऊपर अभी प्रकाश आ रहा है। तो धूल के कण दिखने लगते हैं। कितने सारे धूल के कण हैं ब्रह्मांड में, उस घर के अंदर वो सब उस जगह से जब जाते हैं तो दिखते हैं। इस तरह ब्रह्मांड है, वो जो धूल के कण है, इस तरह बहुत सारे ब्रह्मांड है। यस्येक निश्वसित काल मठावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् सह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मागण तथा भौतिक लोकों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्छ्वास काल तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। महाविष्णु उनके जिनके पूर्ण अंश के अंश है। भगवान की सृजन शक्ति का यही वर्णन ब्रह्म संहिता से लिया गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने आत्म साक्षात्कार होने के बाद की। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड के आध्यात्मिक बीज अणुओं जैसे कणों के रूप में उनसे प्रकट होते हैं। ये कण परमाणु के आकार से तिगुने होते हैं और उन धूल कणों जैसे है, जो एक छोटे से छेद में से होकर सूर्य की किरणों में दिखते हैं। आज के परमाणु शोध के दिनों में परमाणु विज्ञानियों के लिए यह जानना सार्थक होगा कि सारा ब्रह्मांड किस तरह भगवान के शरीर से निकलने वाले आध्यात्मिक परमाणुओं से विकसित होता है। ठीक है, यहीं रखते हैं, कल हम इसके बाद से पढ़ेंगे। 72 नंबर श्लोक से कल पढ़ेंगे। 72।
श्लोक संख्या 73 से।